हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यह आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। यह आपके एग्जाम में काफी पूछा गया है कि विभव प्रवणता क्या होती है, इसकी परिभाषा आपसे पूछा जाता है। साथ में जो है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होते हैं स्थापित कीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है और 3 नंबर का पूरा पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। विभव प्रवणता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो चलिए बच्चों, क्लास शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें विभव प्रवणता होती क्या है, तो विभव प्रवणता के लिए सबसे आसान है, इसकी डिफिनेशन कुछ नहीं करना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कहाँ हम बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष जो दूरियां होती हैं, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर भाई ऊपर आप लिखेंगे विभव परिवर्तन और नीचे बटे में हो जाएगा दूरी परिवर्तन। भाई ऊपर आपका विभव परिवर्तन होगा और नीचे दूरी परिवर्तन। इसको और ठीक करोगे तो विभव परिवर्तन भाई डेल्टा बी हो जाएगा और दूरी परिवर्तन ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के विभव प्रवणता जो होगा डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स जो है लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आए। तो इसमें यही कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कहाँ बात कर रहे हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर जो होती है विभव प्रवणता कहलाती है। तो विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें जो बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। तो आप लिख लीजिए विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये बहुत पूछा गया है। देखो, अगर हम बात करें विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो ये दोनों एक ही है। बस आपको इतना बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हिसाब से जब बताएंगे तो विभव प्रवणता का मान जो है निगेटिव लगा के बता देंगे। तो बस यही संबंध जो है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दर्शाया जाता है। आप इसको लिख सकते हैं। देखो बच्चों, याद रखना, ये जो विभव प्रवणता का मान होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। लेकिन एक बात याद रखना, किंतु इसकी दिशा जो होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जो होती है यही विभव प्रवणता का मान बोला जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं E, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। भाई विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स होता है। तो आप जो है यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है प्रदर्शित करता है। बस इसकी दिशा जो होती है अपोजिट होती है, इसीलिए इसको माइनस लगा के लिखा जाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है विभव प्रवणता हो गया और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। तो इस तरीके से दोनों में संबंध को जो है प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गया होगा कि विभव प्रवणता क्या होते हैं और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। ये बहुत पूछा गया है आपके एग्जाम में। विभव प्रवणता क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर जो होती है वो विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स लिखा जाता है। इसी तरीके से दोनों में संबंध अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में बताते हैं तो आप बताएंगे भाई जो विभव प्रवणता होता है इसी को जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही प्रदर्शित करते हैं। बस इसका मान जो होता है ये विपरीत होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होता है। तो इसीलिए इसको जो है E बराबर माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स लिखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। भाई यहाँ पर अगर लिखना चाहे जहां डेल्टा बी बराबर भाई विभव परिवर्तन हो जाएगा, विभव परिवर्तन, यहाँ पे डेल्टा बी जो है विभव परिवर्तन है और डेल्टा एक्स बराबर दूरी परिवर्तन हो जाएगा, दूरी परिवर्तन। रही बात इसके मात्रक की, अगर हम बात करें तो इसका मात्रक भाई डेल्टा बी है
तो ये वोल्ट हो जाएगा और बटे में x दूरी है तो ये मीटर में रहेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, या इसी को आप बता सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम भी लिखा जाता है। और रही बात इसकी बीमा की, तो इसकी बीमा की अगर हम बात करें तो इसकी बीमा सेम हो जाएगा ml/t-3 A इनवर्स। इसकी जो बीमा होगा ml/t-3 A इनवर्स, ये जो है विभव प्रवणता की बीमा जो है निकल के आ जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।